ये वीडियो खास कन्या राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है क्योंकि इस समय सूर्य देव एक महत्वपूर्ण गोचर से गुजर रहे हैं। वे अब वृषभ राशि में स्थित नवम भाव से आगे बढ़कर आपके दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कर्म, पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र होता है। सूर्य केवल ग्रहों के राजा नहीं है, बल्कि वे समस्त जीवन शक्ति का स्रोत भी हैं। पूरी सृष्टि उन्हीं की ऊर्जा पर निर्भर है। दिन रात का चक्र, मौसम की धड़कनें और जीवन की हर गतिविधि सूर्य की मौजूदगी से प्रभावित होती है, इसलिए उन्हें दिवाकर कहा गया है। वह जो हर क्षण प्रकाश बिखेरता है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेहत और सरकारी संपर्कों का प्रतीक माने जाते हैं। जब वे दशम भाव में आते हैं तो आपके करियर में नई रोशनी फैलती है, सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी होती है और आपके व्यक्तित्व में एक नया तेज नजर आता है। इस गोचर का असर न केवल आपकी पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी मेहनत को भी नई दिशा और गति देगा। संक्षेप में, सूर्य का यह प्रवेश आपके लिए ऊर्जा, प्रभाव और सम्मान से भरे नए अध्याय की शुरुआत है। 15 जून 2025 को सूर्य अपना स्थान परिवर्तन करते हुए वृषभ की स्थिर और सौम्य भूमि को छोड़कर बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो न केवल उनके अति प्रिय मित्र की राशि है, बल्कि वह स्थान है जहां सूर्य खुद को सहज और सशक्त महसूस करते हैं। यह गोचर लगभग 1 महीने तक 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। सूर्य नवग्रहों में वह शक्ति है जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को दिशा देता है, हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाता है और हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है, नाम और सम्मान अर्जित करता है। वहीं कमजोर सूर्य जीवन में पहचान की कमी और आत्मबल की कमी का कारण बनता है। इस गोचर के दौरान अगर आपकी कुंडली अनुकूल है तो यह समय प्रशासनिक लाभ, मानसिक ऊर्जा में वृद्धि और जीवन में नई सकारात्मकता लेकर आ सकता है। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और शरीर में नई ऊर्जा का संचार इस अवधि की खास पहचान होगी। इसके प्रभाव से स्वास्थ्य सुधरता है, आत्मबल प्रबल होता है और व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिक प्रभावशाली बनता है। यह गोचर न सिर्फ आपके नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, बल्कि धन, यश और आत्मिक संतुलन की दिशा में भी एक नई शुरुआत साबित हो सकता है। इस बार सूर्य का गोचर एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके जीवन में कई गहरे और दूरगामी बदलावों की भूमिका रच रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस खगोलीय यात्रा में सूर्य अकेले नहीं है, उन पर अन्य ग्रहों की छाया भी पड़ी है, जिससे घटनाएं और भी दिलचस्प मोड़ ले रही हैं। इस समय जो सबसे शक्तिशाली संयोग बन रहा है वो है गुरु आदित्य योग। एक ऐसा दुर्लभ योग जो तब बनता है जब सूर्य और बृहस्पति एक ही राशि में साथ आते हैं। आमतौर पर यह योग साल में केवल एक बार देखने को मिलता है, लेकिन 2024 कुछ खास रहा। अप्रैल में पहली बार सूर्य और गुरु की युति बनी और फिर मई में गुरु के राशि परिवर्तन के बाद जून में सूर्य के फिर से उसी राशि में प्रवेश करने से यह योग दोबारा बन गया। इस तरह एक ही वर्ष में यह शुभ संयोग 2 बार घटित हुआ, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। 15 जून से शुरू होकर 16 जुलाई तक सूर्य इसी राशि में रहेंगे और इस दौरान उनका और बृहस्पति का ये मिलन आपके भीतर छिपी क्षमताओं को जागृत कर सकता है, नए अवसरों के द्वार खोल सकता है और जीवन में ऐसे बदलाव ला सकता है जो लंबे समय तक असर छोड़े। इस महीने ग्रहों की चाल एक खास तरह की ज्योतिषीय कहानी बुन रही है, जहां 22 जून तक बुध भी सूर्य और गुरु के साथ उसी राशि में रहेंगे। यानी करीब 1 हफ्ते तक 3 प्रमुख ग्रहों की युति का असर गहराई से महसूस किया जाएगा। लेकिन ये युति साधारण नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, जिससे इसकी ऊर्जा में रहस्य, भ्रम और गहनता का एक अनोखा मिश्रण जो जाता है। यदि काल पुरुष कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं और गुरु नवम भाव के। दोनों ही भाव समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य से जुड़े हैं। और जब ये 2 शक्तिशाली ग्रह एक ही स्थान पर मिलते हैं तो है एक तरह का लक्ष्मी योग बनता है, जो जीवन में उन्नति, अवसर और शुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। इस समय यह युति जब चतुर्थ भाव की ओर दृष्टि डालती है तो आपके मन की स्थिरता, पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुलन पर भी गहरा असर डाल सकती है। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है तो ये संयोग आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जिसे अधिक प्रासंगिक मानते हैं, लग्न या चंद्र, उसी आधार पर इस विश्लेषण को समझें। मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहेगा
कि यदि आप अपनी लग्न राशि जानते हैं तो उसी से मार्गदर्शन लें, अन्यथा चंद्र राशि भी प्रभावशाली रहेगी। अब बात करते हैं सूर्य की उस अहम भूमिका की जो वह आपके दशम भाव में प्रवेश करते ही निभाने जा रहे हैं। चलिए इस प्रभाव की तह में चलते हैं और समझते हैं कि ये गोचर आपके जीवन में कौन सी नई दिशा खोल सकता है। जब सूर्य दशम भाव में स्थित होते हैं तो उनकी स्थिति बेहद असरदार मानी जाती है, क्योंकि ये भाव न सिर्फ कर्म और करियर का प्रतीक होता है बल्कि इसे उपचेय भाव भी कहा जाता है। ऐसा स्थान जहां समय के साथ ग्रहों का प्रभाव और शक्ति दोनों धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहां सूर्य न केवल स्वाभाविक रूप से फलदायी बनते हैं बल्कि उन्हें दिग्बल भी प्राप्त होता है जो उनके प्रभाव को और भी प्रबल बना देता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं जिन्हें षड्बल कहा जाता है। इनमें दिग्बल एक ऐसा बल है जो ग्रह की दिशा के अनुरूप मिलने पर उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे लग्न में स्थित गुरु हमेशा दिग्बली होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं, वैसे ही दशम भाव में स्थित सूर्य जब दिग्बली होते हैं तो ये सत्ता, नेतृत्व, प्रतिष्ठा और करियर में ऊंचाई दिलाने का मार्ग प्रशस्त करता है। दिलचस्प बात यह है कि यदि सूर्य यहां नीच राशि में भी हो तब भी उनका दिग्बल उन्हें कमजोर नहीं होने देता और वे प्रभावशाली बने रहते हैं। यही समय है जब आप अपने प्रोफेशनल जीवन में साहसिक निर्णय लें, नेतृत्व की भूमिका अपनाएं और खुद को उस मुकाम पर पहुंचाएं जहां आपकी पहचान खुद बोले, क्योंकि इस गोचर की ऊर्जा आपके भीतर निखरने और नायक बनने की क्षमता को जगा सकती है। जब सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करते हैं तो ये एक ऐसा शुभ संकेत होता है जो आपके कैरियर, सामाजिक रुतबे और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त उछाल ला सकता है। यहां सूर्य अकेले ही इतना दम रखते हैं कि आपकी पेशेवर दुनिया में नयापन भर दे, बिना किसी अन्य ग्रह की मदद के भी। यह स्थान केवल नौकरी या व्यापार तक सीमित नहीं होता बल्कि यह आपकी पहचान, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को भी नया आकार देता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दशम भाव में होते हैं तो वे व्यक्ति को न सिर्फ कर्मशील बनाते हैं बल्कि उसमें वह आत्मविश्वास भी भरते हैं जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व कर सके। यदि आपने पहले किसी सरकारी प्रक्रिया में देरी झेली हो, कोई प्रमोशन अटका हो या कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहा हो, तो अब समय है जब ये सारे रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं। आप खुद को न सिर्फ अधिक ऊर्जावान पाएंगे बल्कि नए विचारों और योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी सफल रहेंगे। इस समय आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनेगी और प्रतिस्पर्धा में आप सबसे अलग नजर आएंगे। चूंकि सूर्य सरकार, प्रशासन और अधिकार के प्रतिनिधि माने जाते हैं, इसलिए ये गोचर सरकारी दस्तावेजों, फाइलों या पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी आपके लिए रास्ते आसान कर सकता है। कुल मिलाकर ये समय है आपकी चमक और पहचान को ऊंचाई देने का, वो भी एक ऐसे अंदाज में जो लंबे समय तक असर छोड़ जाए। ये समय आपके लिए कई मायनों में सौभाग्यशाली साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति न सिर्फ आपके रुके हुए कार्यों को गति देने वाली है बल्कि आर्थिक लाभ और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के द्वार भी खोल सकती है। वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को संपत्ति, वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं से भर देता है। इसलिए यदि आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं या नई गाड़ी लेने की योजना है तो यह समय आपके पक्ष में निर्णायक साबित हो सकता है। सूर्य जहां आपके आत्मबल, यश और सामाजिक छवि के प्रतीक है, वहीं दशम भाव स्वयं योग कारक भावों में गिना जाता है जो आपके पेशेवर जीवन और पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये गोचर उस मंच की तरह है जहां आप खुद को साबित कर सकते हैं, चाहे वो कोई नया मुकाम हासिल करना हो, अपने क्षेत्र में नाम बनाना हो या किसी अधूरे सपने को साकार करना हो। इस दौरान किया गया हर प्रयास आपको सफलता के एक कदम करीब ले जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि सूर्य इस समय आपके 12वें भाव के स्वामी होकर दशम में है और 12वां भाव विदेशों से जुड़ा होता है। वहीं राहु 6ठे भाव में है जो नौकरी और प्रतियोगिता से संबंधित होता है। ऐसे में अगर आप किसी विदेशी कंपनी में अवसर तलाश रहे हैं, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो अब समय है उस दिशा में ठोस कदम उठाने का। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि गुरु और बुध की भूमिका अभी सामने आनी बाकी है जो इस समय को और भी शुभ और संभावनाओं से भरपूर बना सकती है। यदि आप विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय जॉब प्रोफाइल की तलाश में हैं
तो ये समय आपके लिए नई संभावनाओं का दरवाज़ा खोल सकता है। 12वां भाव सीधे तौर पर विदेश, प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से जुड़ा होता है, और जब उसके स्वामी सूर्य करियर के घर यानी दशम भाव में विराजमान हो, साथ ही राहु की दृष्टि भी वहां पड़े, तो ये एक ऐसा संयोग रचता है जो विदेशी अवसरों की आहट देता है। हालांकि राहु और सूर्य की स्वाभाविक टकराहट के कारण ये राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। संभावना है कि ऑफर मिलने के बाद वीज़ा, कागजी कार्रवाई या अप्रत्याशित नियमों के कारण प्रक्रिया में कुछ अड़चनें आए, लेकिन ये चुनौतियां आपके रास्ते को रोक नहीं पाएंगी। हो सकता है कि आपको एक इंटरव्यू क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की कोई छोटी सी कमी परेशान करे या अप्रत्याशित शर्तें सामने आ जाए, पर यह सब अस्थायी होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि अगर आप खुद विदेश जाने का प्लान नहीं बना रहे, तो भी राहु की चाल से यह संभव है कि आपकी वर्तमान कंपनी ही आपको ट्रांसफर या प्रोजेक्ट के बहाने विदेश भेज दे। कुछ लोगों को विभागीय फेरबदल या किसी नई लोकेशन पर अस्थायी तैनाती का भी अनुभव हो सकता है। इस गोचर का मूल संदेश यही है, करियर के क्षितिज अब सीमित नहीं रहे, वे विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। बस आपको अपनी योजना के साथ थोड़ी समझदारी और धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी, खासतौर पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं, तो आने वाला समय आपके लिए एक नया मोड़ ला सकता है। संभव है कि आपको किसी विशेष ट्रेनिंग, सेमिनार या प्रोजेक्ट के बहाने विदेशी यात्रा का अवसर मिल जाए, और यह मौका न सिर्फ आपके प्रोफेशनल ग्रोथ बल्कि आपकी प्रोफाइल को भी ग्लोबल स्तर पर निखार सकता है। लेकिन इस सुनहरे योग के साथ एक चेतावनी भी छुपी हुई है। जब 12वें भाव के स्वामी सूर्य करियर भाव में आते हैं, तो वे व्यक्ति को जबरदस्त आत्मबल और नेतृत्व क्षमता से भर देते हैं। मगर यही ऊर्जा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आपको कठोर या अति आक्रामक बना सकती है। ऐसे में टीम वर्क में टकराव या वरिष्ठों के साथ मतभेद की आशंका बढ़ जाती है। हो सकता है आप खुद तो बड़ी योजना में व्यस्त हों, लेकिन छोटी चूक से आपकी छवि पर असर पड़े और लोग उल्टे सवाल करने लगे। इसलिए सफलता के इस दौर में विनम्रता, संतुलन और आत्म मूल्यांकन बेहद जरूरी होगा। साथ ही ध्यान रखें कि 12वें भाव का जुड़ाव सिर्फ विदेश से नहीं बल्कि खर्च, हानि और मानसिक थकावट से भी होता है। खासतौर पर यदि वर्तमान समय में आपकी कुंडली में शुक्र या शनि की दशा चल रही हो, तो ये प्रभाव और भी स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। ऐसे में आपको एक ओर जहां शानदार अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर काम में अस्थिरता, अचानक जिम्मेदारियों का बदलाव या व्यावसायिक अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये समय संभावनाओं से भरा है। बस जरूरत है सजग रहने, अपने कर्मों पर नजर रखने और खुद को समय समय पर टटोलते रहने। इस समय अपनी दशा और अंतर्दशा को लेकर थोड़ा सजग रहना बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपकी कुंडली में वक्री मंगल, वक्री बुध या केतु की दशा चल रही हो, तो कुछ पेशेवर चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जैसे जॉब में अस्थिरता, अचानक छटनी की आशंका या कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित परिवर्तन। विशेषकर उन जातकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में ये ग्रह पहले से ही प्रभावित है, ऐसी स्थिति थोड़ी अधिक संवेदनशील हो सकती है। हालांकि यह परिदृश्य हर किसी पर लागू नहीं होता, फिर भी सतर्क रहना नुकसान से बेहतर है। इसके अलावा जिनकी ग्रह दशा अनुकूल है, उनके लिए यह समय नए करियर की शुरुआत, भूमिका में बदलाव या कार्य में पदोन्नति जैसे सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है। अब बात करें उस शुभ योग की जो इस समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बेहद शक्तिशाली है, गुरु आदित्य योग। जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ आते हैं, तो यह योग न केवल लक्ष्मी का कारक बनता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, समाज में सम्मान और सौभाग्य की बयार भी लेकर आता है। एक दिलचस्प बिंदु यह भी है कि 12वां भाव छठे घर से सप्तम होने के कारण कानूनी मामलों में राहत का संकेत दे रहा है। यदि कोई केस या विवाद लंबे समय से लटका हुआ था, तो अब उसका हल आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। साथ ही अगर आप किसी छोटे कर्ज या उधारी से परेशान थे, तो उसे इस अवधि में सुलझा पाने की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि बड़े लोन अभी कुछ और समय ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय एक तरह की संतुलन साधना है, जहां संभावना और सतर्कता दोनों साथ चले तो रास्ता न केवल साफ होता है बल्कि उज्जवल भी दिखाई देने लगता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ दशम भाव में आकर युति बनाते हैं, तो ये मिलन केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन में सौभाग्य, उन्नति और स्थायित्व का संकेत बन जाता है। खास तौर पर अगर इसे काल पुरुष कुंडली के संदर्भ में देखा जाए, जहां सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति नवम भाव के, यानी दोनों ही समृद्धि और सौभाग्य के मूल स्थानों से संबंधित है। इन दो ऊर्जावान ग्रहों का करियर भाव में मिलना ऐसा समय रचता है जब न केवल आर्थिक हालात में स्थिरता आती है बल्कि आपकी मेहनत भी परिणाम देने लगती है। संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर से जुड़े निर्णय इस समय विशेष लाभकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथे और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जो पारिवारिक सुख और स्थायित्व का
प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य की ऊर्जा इस समय आपके नाम, प्रतिष्ठा और पहचान को एक नई रोशनी में सामने लाने वाली है। प्रमोशन, मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में ऊंचे पद की संभावनाएं प्रबल होंगी। यह योग न केवल भौतिक उन्नति देता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि समाज में आपकी छवि मजबूत हो। यदि आप किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं या पुराने घर को नए रूप में ढालना चाहते हैं, तो समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। गुरु का सहयोग आपको स्थिर निर्णय लेने की ताकत देगा और सूर्य की तेज रोशनी उन फैसलों को पहचान दिलाने में मदद करेगी। इस संयोग में कर्म, सौभाग्य और आत्मविश्वास तीनों आपके साथ हैं। अब बस जरूरत है सटीक कदम उठाने की। थैंक यू फॉर दैट। जब कुंडली में सूर्य जो 12वें भाव के स्वामी है और बृहस्पति जो चौथे भाव के अधिपति है, एक साथ सक्रिय होते हैं, तो जीवन के ठहरे हुए पहलुओं में अचानक हलचल महसूस होती है। जैसे कोई पुराना कोर्ट केस जो सालों से लंबित था, अब गति पकड़ सकता है। चाहे वो विवाह से जुड़ा विवाद हो या प्रॉपर्टी को लेकर कोई कानूनी मामला। भले ही हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन सूर्य का ये गोचर घटनाओं को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। यानी फैसले भले देर से आएं, परंतु प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ेगी। इस बीच एक सप्ताह तक बनने वाला बुध आदित्य योग भी खास महत्व रखता है। बुध जो इस समय लग्न और कर्म भाव के स्वामी है, जब सूर्य के साथ दशम भाव में युति करते हैं, तो ये न केवल जॉब चेंज का इशारा देता है, बल्कि विदेश में करियर की शुरुआत के भी संकेत प्रबल हो जाते हैं। यह वक्त उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं। लेकिन एक जरूरी चेतावनी भी है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी लग्न भाव से दशम भाव में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। काम के बोझ में शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि तरक्की का रास्ता तभी स्थायी होगा जब आप शारीरिक रूप से भी सशक्त रहें। 15 जून से 22 जून के बीच का सप्ताह जीवन में भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर हलचल लेकर आ सकता है। खासतौर पर सेहत को लेकर यह समय बेहद संवेदनशील रहेगा। अचानक तबीयत बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी दिनचर्या, खानपान और नींद पर पूरा ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। इस समय दशम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, जहां सूर्य और बुध की युति नजर आ रही है। बुध शिक्षा, संवाद और बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं, और जब वे सूर्य के साथ कर्म स्थान में होते हैं, तो विद्यार्थियों को सफलता के नए अवसर मिलते हैं, और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी यह समय सकारात्मक साबित हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति और बुध जैसे ग्रह इस समय केंद्र स्थानों से प्रभाव दे रहे हैं, और सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में ऊर्जा लाते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि जीवन में जो भी बदलाव आप लंबे समय से लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से रोक गए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं। यह समय है जब आप न केवल अपने करियर को नई दिशा देंगे, बल्कि अपने शरीर, विचार और व्यवहार को भी निखारने की ओर एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। सूर्य की यह ऊर्जा धुंध में छुपी संभावनाओं को उजागर करने वाली है। बस आपको खुद पर भरोसा रखते हुए इस चमक का उपयोग सही दिशा में करना होगा। और जो इस समय आपके कैरियर में एक नया तेज उभर सकता है, क्योंकि दशम भाव में 3 प्रभावशाली ग्रहों की उपस्थिति आपके नाम, पहचान और पेशेवर प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत दे रही है। इनका असर आपके साझेदारी के रिश्तों से लेकर घरेलू स्थिरता तक स्पष्ट दिखाई देगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं या अपने वेंचर को एक ठोस आकार देना चाहते हैं, तो ये समय आपके पक्ष में है। हालांकि निजी जीवन में थोड़ी हलचल संभव है। दाम्पत्य संबंधों में अहंकार की टकराहट, ससुराल पक्ष से अनबन या परिवार में मनमुटाव जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं। वही प्रेम संबंधों की बात करें तो भावनात्मक जुड़ाव की डोर कुछ ढीली पड़ सकती है, और चाहकर भी दिल की बात कहना मुश्किल हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए समय सुनहरा है, खासकर वे जो अपने भविष्य को लेकर गंभीर हैं। उनके प्रयास अब रंग ला सकते हैं, लेकिन साथ ही एक सावधानी भी जरूरी है। राहु की छाया सूर्य पर पड़ रही है, जो ये संकेत देती है कि कोई सहयोगी आपके खिलाफ ऊपरी प्रबंधन तक गलत सूचनाएं पहुंचा सकता है।
ऐसे में दूसरों की नीयत को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप अपने काम की गुणवत्ता, ईमानदारी और समर्पण से उन्हें जरूर पीछे छोड़ सकते हैं। यही वह मार्ग है जो आपकी सच्ची पहचान को निखारता है और हर चुनौती का सबसे मजबूत उत्तर बनता है। अगर हाल ही में किसी ने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उसी दौरान आपसे भी कोई चूक हो जाती है, तो उस स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़े। अभी का समय ऐसा है जब दशम भाव में सूर्य की मौजूदगी आपको भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा देती है, लेकिन इसी आत्मविश्वास के अतिरेक में कई बार आप ऑफिस की राजनीति, सहकर्मियों की चालबाजियों या छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। राहु की छठे भाव से दृष्टि भी यह दर्शाती है कि आप दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सिर पर लेने लग सकते हैं, कभी मदद के नाम पर तो कभी सिर्फ यह दिखाने के लिए कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर किसी की मदद करना नोबल जरूर है, मगर फिलहाल आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। खासकर उस सहकर्मी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें जो आज सबसे करीबी लगता है, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी या विश्वासघात आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस समय की सबसे बड़ी सीख यही है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखें, सजग रहें और किसी भी बात को हल्के में न लें, क्योंकि कभी कभी सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव बन जाती है। भले ही आपका कोई ऑफिस कलीग इतना करीबी हो गया, वीकेंड उसके साथ परिवार सहित डिनर करते हो, मगर इस महीने सितारे कुछ ऐसे संयोग बना रहे हैं कि वही व्यक्ति अचानक करियर की दौड़ में आपका सीधा प्रतिस्पर्धी बन सकता है। ऐसे में भावनाओं से ज्यादा जरूरी है विवेक। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अब अगर ग्रहों की दृष्टियों की बात करें तो चौथा भाव इस समय प्रमुख रूप से सक्रिय है, जहां बृहस्पति की मौजूदगी घर, संपत्ति और जीवन के आराम से जुड़ी तमाम संभावनाओं को बल दे रही है। साथ ही सूर्य, जो कि 12वें भाव के स्वामी है, खर्च और सेल की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। इसलिए अगर आप कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं या पुराने घर से नए घर की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वाहन खरीदने की योजना हो या घर के इंटीरियर्स में कुछ बदलाव करने की इच्छा, बुध की शुभ दृष्टि से इन सभी कार्यों में सफलता के संकेत मिलते हैं। लेकिन साथ ही थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि 12वें भाव की ऊर्जा और सूर्य की दृष्टि घर के किसी सदस्य की सेहत को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, जिससे समस्याएं थोड़ी लंबी चल सकती हैं। कुल मिलाकर इस समय जहां एक और भौतिक संपन्नता की राह खुलती नजर आ रही है, वहीं पारिवारिक स्वास्थ्य और रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। इस वक्त आपकी कुंडली में चौथे भाव पर सूर्य की दृष्टि और शनि की नजर एक साथ पड़ रही है। जहां सूर्य 12वें घर के स्वामी होकर व्यय और कष्ट की ऊर्जा लेकर आए हैं, वहीं शनि छठे भाव के स्वामी होते हुए संघर्ष, रोग और मानसिक तनाव की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। इसका सीधा असर घर के वातावरण पर दिख सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे घर की चारदीवारी में उदासी सी बस गई हो, कोई न कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा हो और दवाइयों का सिलसिला थमने का नाम ना ले रहा हो। हालांकि इसी समय कुछ क्षेत्रों में जीवन आपको प्रगति और राहत के संकेत भी देगा, लेकिन इन सकारात्मक पहलुओं के बीच चुनौतियां चुपके से दस्तक देती रहेंगी। ऐसे में जरूरी है कि आप हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखें। जहां मौका दिखे वहां बिना झिझक आगे बढ़ें और जहां जोखिम दिखे वहां बिना लापरवाही के खुद को संभालें। राशिफल एक गाइड की तरह है जो आपको संकेत देता है, लेकिन हर इंसान की कुंडली अलग होती है, इसलिए परिणाम भी उसी के अनुसार बदलते हैं। खासतौर पर उन लोगों को इस समय सावधान रहना चाहिए जिन्हें पहले से ही हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या साइटिका जैसी परेशानियां रही हैं, क्योंकि इस दौरान ये तकलीफें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। साथ ही सूजन, जलन और जोड़ों की अकड़न जैसी समस्याएं भी उभर सकती हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है
स्वास्थ्य को अपनी दिनचर्या में प्राथमिकता देना। इस महीने शरीर में गर्मी और पित्त की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी हृदय से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है। ऐसे में थोड़ी सी भी अनदेखी मुश्किलें बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप कुछ आसान और सकारात्मक उपाय अपनाएं तो ये समय न सिर्फ सरलता से गुजर सकता है बल्कि आपको ऊर्जा और मानसिक शांति भी देगा। हर सुबह तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें, उसमें चुटकी भर पीली सरसों, थोड़े गेहूं और चावल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से सूर्य चालीसा 2 बार पढ़ें और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये अभ्यास आपके भीतर की गर्मी को शांत करेगा और आत्मिक संतुलन बनाएगा। साथ ही किसी शिव मंदिर जाकर गुड़ का दान करें और वहाँ शिव चालीसा की कुछ प्रतियां भी दान करें। इससे न केवल स्वास्थ्य लाभ होगा बल्कि मन भी स्थिर रहेगा। इन उपायों को अपनाकर आप इस माह को बेहतर बना सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।